जय माता दी दोस्तों। आज है 8 मई सन 2026 और दिन है शुक्रवार। और हम शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करते हैं। कहते हैं जो लोग संतोषी माँ का व्रत करते हैं उनके घर में दुख दर्द दूर दूर तक भी नहीं होते और सुख शांति बनी रहती है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा और आरती सुनाएंगे। अब श्रद्धा के साथ अब आप सभी संतोषी माता की पावन कथा सुनिए। संतोषी माता की व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे उसके कमाते थे और 7वां पुत्र बड़ा सीधा साधा और भोला भाला था। 6 भाई काम करके धन कमा कर लाते, लेकिन 7वां पुत्र जो था उसको काम नहीं मिलता था और वो घर पर ही रहता था। उसकी भाभियां उसे ताने देती और कहती, तुम कुछ कमाते नहीं हो, बस घर बैठे रहते हो। बेचारा वो 7वां पुत्र चुपचाप सुनता रहता और उसकी माँ भी उसे बड़ों के ही पक्ष में बोलती। उसको हर वक्त उसकी माँ भी उसे जलील करती। कुछ समय बाद उस युवक का विवाह एक सुंदर और सरल स्वभाव वाली लड़की से हो गया। वह लड़की बहुत ही धर्मपरायण थी और सहनशील भी थी। वो व्रत और धर्म को बहुत मानती थी। विवाह के बाद भी घर वालों का व्यवहार नहीं बदला। उसकी भाभियां उसे भी ताने देती और ठीक उसी तरह उसे भी भोजन नहीं देती थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसके भाइयों को तो अच्छे पकवान खाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको बचा कुचा खाने के लिए दिया जाता था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर काम करूंगा और धन कमा कर लाऊंगा। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी आप जहां भी रहो बस माता रानी पर भरोसा रखना और आप चले जाओ। मुझे एक अंगूठी देते हुए जाओ अपनी निशानी, कि मैं उसे देखकर रह सकूं। युवक ने अपनी अंगूठी उतारकर अपनी पत्नी को दे दी और वो परदेश कमाने के लिए चला गया। वहां उसने मेहनत से बहुत काम किया और धीरे धीरे उसका व्यापार और धन बढ़ता चला गया। एक दिन उसकी पत्नी को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। उसकी भाभियां उससे सारे दिन काम करवाती, जंगल में लकड़ी कटवाती, घर का खाना, घर के गोबर, भैंसों का काम करवाती और वो उसकी पत्नी बहुत सूख कर दुबली पतली हो गई, क्योंकि उसको खाने को रोटी ही नहीं मिलती और वो सूखी सूखी बची कुची रोटी खाती। वह सब सहती रही और मन मन माता रानी को याद करती रही और माता रानी का व्रत, कथा, पूजा सब वो करती रही, क्योंकि वो बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को मिलकर पूजा करते हुए देखा और वहां पर गुड़ और चने का भोग लगाते हुए देखा। उसने बड़ी प्यार से, बड़ी विनम्रता से पूछा, बहनों आप किस देवी की पूजा कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। यह व्रत बहुत फलदायी है। जो भी श्रद्धा से माता का व्रत करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। उस स्त्री ने पूछा कि बहन यह व्रत कैसे किया जाता है? आप भी मुझे थोड़ा सा बता दो, मैं भी कर सकूं। स्त्रियों ने कहा, शुक्रवार के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर माता संतोषी का व्रत रखना और उनकी पूजा करना और कथा सुनना और अगर हो सके तो गुड़ और चने का भोग लगा देना। इस दिन खटाई नहीं तो खानी चाहिए, ना उसको स्पर्श करना चाहिए और माता रानी आपकी जरूर सुनेंगी। माता संतोषी संतोष और श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाती हैं अगर तुम्हारे पास बहन कुछ भी ना हो।
यह सुनकर वह स्त्री मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने उसी दिन से अपने मन में प्रण किया कि मैं माता संतोषी का व्रत करूंगी और कथा भी सुनूंगी और जो मुझसे होएगा मैं उसे भी करूंगी। एक दिन वो शुक्रवार का व्रत बड़ी श्रद्धा और भाव से करती और जो उस पर बनता गुड़ चढ़ना चढ़ाती, माता की कथा सुनती और खटाई को भी हाथ नहीं लगाती थी। धीरे धीरे माता ने देखा कि ये स्त्री मेरे से मेरी इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति करती है और इतने धर्म से व्रत रखती है, मैं इस पर कृपा जरूर करूंगी। धीरे धीरे माता रानी की कृपा उस पर होने लगी। उधर प्रदेश में पति का व्यापार और अधिक बढ़ने लगा। एक दिन उस युवक के सपने में माता संतोषी ने दर्शन देकर कहा, हे बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, तुम अपने घर चले जाओ, वो तुम्हें रात दिन पुकारती है। सुबह होते ही युवक ने देखा कि उसने सोचा कि मुझ सपने में माता ने दर्शन दिए, तो उसे अपनी पत्नी की याद आई और वो अपना सामान लेकर, धन दौलत, सारा धन लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे अपनी पत्नी मिली। वो अपनी पत्नी को पहचान भी न पाया और वो घर गया। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा, ये जो आपके पास खड़ी है यही आपकी पत्नी है। उसने कहा कि इसका ये क्या भेष हो गया है? उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये ऐसे ही पागलों की तरह घूमती रहती है। उसे बड़ा क्रोध आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सुंदर सा घर बनवाया और अपनी पत्नी के लिए हर सुविधा की और वो दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से वहां रहने लगे। लेकिन उसकी भाभियां अब भी उससे जलती थी। कुछ समय बाद स्त्री ने सोचा कि अब माता के व्रत का मैं उद्यापन कर देती हूँ, अब तो मेरे पास सब कुछ है। उसने पूरे विधि विधान से पंडितों से हवन करवाया माँ का और पूजन की तैयारी शुरू की। उसने 8 लड़कों को भोजन कराने का निश्चय किया था। उसने बड़े ही स्वादिष्ट भोजन पकवान तैयार करवाए, लेकिन उसकी भाभी जो थी उन्हें बड़ी ईर्ष्या थी। उसने अपनी जेठानियों के ही बच्चों को बुला लिया और उसकी जो भाभियां थी उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि जब आप भोजन करो वहां पर जाकर तो अपनी चाची से खटाई मांगना। जब वो बच्चे भोजन करने के लिए वहां बैठे, उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। उस स्त्री ने कहा कि बेटा, आज के दिन ना तो मैं खटाई देती हूँ और न ही उसको हाथ लगाती हूँ। लेकिन बच्चों ने जिद की। तब तब उसकी भाभीियों ने चोरी से उन बच्चों को खटाई दे दी खाने के लिए और बच्चों ने खटाई खा ली। यह देखकर संतोषी माता बड़ी ही अप्रसन्न हुई, उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। कुछ ही दिन बाद उसके पति के व्यापार में फिर से हानि होने लगी और घर में परेशानियां बढ़ने लगी। वह स्त्री समझ गई कि उद्यापन में मेरे से कोई ना कोई भूल हो गई है। वह रोती हुई माता के मंदिर में गई और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मुझसे जो जाने और अनजाने में गलती हुई है मुझे क्षमा कर दो। माता संतोषी तो बहुत दयालु है। उन्होंने उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया और फिर कहा कि तुम फिर से विधि पूर्वक व्रत करो और विधि पूर्वक अपना उद्यापन करना और अब अपने घर के मतलब जेठानियों के बच्चों को नहीं बुलाना और सावधानी से उद्यापन करना, किसी को भी खटाई नहीं देना। उसने फिर माता रानी के फिर व्रत किए और फिर उद्यापन के लिए उसने बाहर के बच्चों को बुलाया और बड़े खुशी से उसने सभी को खाना खिलाया और अपने उद्यापन को समाप्त किया। माता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके कुछ ही समय में उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। उसके पति का भी व्यापार चल पड़ा और घर में धन, सुख समृद्धि और अन्न धन की कोई कमी न होने लगी और उसके घर
दिन दूनी रात चौगनी होने लगी। जो लोग पहले उसका अपमान करते हैं वही सब उसका सम्मान भी करने लगे। इस प्रकार माता संतोषी ने अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर दिए। संतोषी माता का व्रत करने से हमारे जीवन में संतोष, श्रद्धा और धैर्य आवश्यक मतलब जरूरी ही बढ़ता है। जो व्यक्ति संतोषी माता का व्रत रखता है ना, अगर माता पे विश्वास करके व्रत करता है तो उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धा से माता की कथा सुनता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो संतोषी माता की जय। जय बोलो मेरी माँ संतोषी की। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, जो माँ को दिल से पुकारता है ना, माँ बस सिर्फ भाव की भूखी है। जो हमारी जीवन देने वाली माँ होती है ना, ऐसी ही हमारी माँ होती है ये। एक बार बस माँ कह के बुलाओ सच्चे दिल से। कभी भी आप एक बार अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, कहीं भी मत जाओ। ये मैंने खुद भी देखा और आजमाया है। आपकी माँ हर इच्छा पूरी करेंगी। बस मैं छोटी सी एक अपनी कहानी बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं नवरात्रि के व्रत थी और मैं मतलब थोड़ी सी बच्ची बालक बुद्धि सी थी, तो मेरी सास भी नहीं रहती थी मेरे पास, तो मैं अखंड ज्योत जगाती थी। मेरी सास तो करती नहीं थी, तो मेरे मन में भाव था और मैंने जगाया। तो मैंने 9 दिन पूजा की और मैं जैसे 9वें दिन बड़ा मंदिर है वहां पे हम जाते हैं, जैसे अठावड़ी चढ़ती है मंदिर पे हमारे यहाँ पे, तो मैं अठावड़ी चढ़ाने के लिए जा रही थी और मेरी पूजा का समापन हुआ। जैसे कि भोग वोग लगाया मैंने गुड़ हलवा चने का, और मैंने मन में जैसे माँ के आगे झुक के, अपने घर के मंदिर की बात मैं बता रही हूँ, मैं जैसे मंदिर के आगे झुक के, और मेरे मन में एक विश्वास सा नहीं हुआ कि मैंने माँ की 9 दिन जोत जगाई है। मुझे तो कुछ मतलब एहसास नहीं हुआ कि मन मेरे पता नहीं क्या ही हुआ उस दिन। मैंने कहा माँ, अगर आप साक्षात हो और मेरे घर आई हो, क्योंकि मैंने शायद पहली बार जोत जगाई थी जब, जैसे मेरी सास तो करती नहीं थी, तो फिर मेरी सास मुझसे थोड़ा दूर रहने लगी, तो वो इतना पूजा पाठ नहीं करती थी और मेरे मन में शुरू से ही था। तो मैंने मतलब मन में क्या ही हुआ कि माँ मुझे तो कुछ एहसास नहीं हुआ। तो मैं आपको सच्ची घटना ये बता रही हूँ कि मैंने झुक के कहा माँ, अगर तुम हो ना तो मुझे कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आप मुझे जरूर एहसास दिलाना। मैं ये कह के और लोटा उठा के और अठावड़ी लेके और अपने बड़े मंदिर पे चली गई। हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे माँ काली की मूर्ति है। ये मेरे साथ जो हुई है मैं वो बता रही हूँ। और मैं वहां गई, मैंने मतलब पूजा वूजा करी, वहां पे अठावड़ी चढ़ाई, और मैं जैसे वहां से निकल के मंदिर से वो जस्ट मतलब 2 कदम आगे ही पुजारी बैठे थे, और पुजारी से 2 कदम आगे ही हनुमान जी और श्री राम की मूर्तियां थी। जैसे मंदिर में होती हैं बहुत ज्यादा मूर्तियां रखी रहती हैं, जग जगह बड़ी बड़ी, जैसे बॉक्स सीन में रखी रहती हैं। तो मैं वहां पे प्रसाद चढ़ाने जा रही, तो उन पुजारी ने मेरे लिए आवाज मारी। मैंने घूंघट कर रखा था, साड़ी बांध रखी थी, मैंने सोचा किसी को बुला रहे होंगे। मैं मैं 2 कदम और आगे चली तो मुझे एक लेडीज से उन्होंने आवाज लगवाई कि बेटा इधर आओ। मैं पीछे मुड़ी, मैंने हल्का सा पर्दा कर रखा था और मैं जाके खड़ी हो गई, हाँ बाबा। तो उन्होंने बोले झोली फैलाओ बेटा, और उन्होंने माँ की चढ़ी हुई साड़ी मेरे ऊपर डाली, मतलब मुझे झोली में डाली। मैं दंग रह गई कि मैं कम से कम यहाँ पे 7-8 साल मेरी शादी को ही हुए होंगे, 9-10 साल हो गए होंगे, और मैंने कहा मैं उस दिन से यहाँ पे आती हूँ और आज तक मुझे माँ का कोई प्रसाद नहीं मिला, कोई भी। मतलब लोग कहते हैं हमें मिलता, और आज मुझे मिला है। तो मेरे को अपनी बात याद आ गई एकदम से कि तू घर बोल के आई थी ये चीज। और यकीन नहीं मानो, उस दिन से और आज इन बातों को भी 4-5 साल हो गए हैं, आज तक मुझे कभी अब भी कुछ नहीं मिला, और उस दिन मुझे मिला। माँ ने एहसास कराया कि क्यों नहीं होती मैं होती हूँ। मुझे उस दिन और ज्यादा विश्वास हो गया कि मेरी माँ वास्तव में, एक बार सच्चे दिल से पुकारते हैं ना तो माँ किसी ना किसी रूप में, देखो खुद तो आएंगी नहीं पर आपको एहसास जरूर करा के जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मन में कभी भी ऐसा भाव आता है कि हमें तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ, आप एक बार दिल से कहो, माँ एहसास जरूर कराएंगी। तो जय माता दी। बस आपकी इस कथा में
ये करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बताने के लिए, लेकिन मैंने अपने खुद के उससे बता रही हूँ कि जो मेरे साथ। चलिए अब माता रानी की, संतोषी माँ की अब हम आरती सुन लेते हैं। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी माता, अपने जन को सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता, सुंदर वीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रियतम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हमें बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकारत की जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी की आरती जो कोई जन गाता, कहती शिवानंद स्वामी मन इच्छित फल पाता। ओम जय संतोषी माता, रिद्धि सिद्धि घरे आए और आनंद समाए, रोग कष्ट मिट जाए, बोलो माता रानी की जय।